आज मैंने अपना सिविल सर्जन और एडिशनल पीएमओ का भार संभालने के बाद तीसरी बार सिविल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, नागरिक अस्पताल का राउंड लिया है। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, पर अभी भी थोड़ी कमियां हैं जिनके बारे में हिदायत दी गई है। जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ रहा है तो मरीज़ों का जहाँ बैठने की जगह है वहाँ पे एक दो जो पंखे काम नहीं कर रहे थे उनके लिए बोला है कि तुरंत प्रभाव से इलेक्ट्रिशियन को बुला के उनको ठीक कराया जाए। सिटिंग अरेंजमेंट पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है, मरीज़ एक कायदे से बैठे हुए हैं, इन एंड आउट का कंप्लायंस हो गई है। एक तरफ से मरीज़ आते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो बना दिया है जिससे भीड़ भाड़ थोड़ी कम हो गई है। और पीने के पानी की व्यवस्था है, साथ में ORS के पैकेट्स भी वहाँ काउंटर पे रखे हुए हैं जो हमने चेक किए थे। बायोमेट्रिक मशीन्स जो हैं सारी फंक्शनल करवा दी हैं ताकि सभी एम्प्लॉयज़ को हिदायत दी गई है कि अपना इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही अटेंडेंस अपनी वो बायोमेट्रिक्स पे मार्क करें। और मैंने खुद चेक भी किया है, बायोमेट्रिक मशीन्स जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में हैं। कैजुअल्टी में पहले से काफ़ी सुधार हुआ है, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, मरीज़ों का जो ट्रीटमेंट का फ़्लो चार्ट है वो प्रॉपर मेंटेन हो रहा है अब। और जो हमारी RT-PCR लैब उचाना से यहाँ शिफ्ट होनी थी वो शिफ्ट हो गई है मॉलिक्यूलर लैब, तो उसमें भी काम अब सही तरीके से चलने लग गया है, मरीज़ों को सुविधा वो मिलने लग गई है। और अभी रिसेंटली जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर के ऊपर से हिदायत आई थी उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस RMO को और जो डिप्टी MS हैं इनको दे दी गई है कि अलग से बेड्स जो हैं वो ईयरमार्क कर लिए जाएं, दवाइयाँ, कंज्यूमेबल्स वो सारे एडिक्वेट मात्रा में रख लिए जाएं ताकि किसी भी तरह की अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट होती है तो हम तुरंत सब उससे उसको हम हैंडल कर सकते हैं अच्छे तरीके। जो इमरजेंसी मेडिसिन हैं वो तो हमने मुहैया करवा दी हैं, और बाकी थोड़ी बहुत जो मेडिसिन जो अभी ऊपर लिखा है हमने हायर अथॉरिटीज़ को, कुछ वेयर हाउस से आ जाएंगी, बाकी हम कोशिश करेंगे कि लोकल परचेज़ करके अवेलेबल करवा दें। तो सख्त हिदायत दे दी गई है कि नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा नहीं मिलना चाहिए और कंप्लायंस इंश्योर की जाएगी इसकी। बाइक अस्पताल के अंदर खड़ी है, शाम को भी खड़ी होती है जैसे, उसके लिए भी आज मैंने हिदायत दी है कि अभी तुरंत प्रभाव से उनको वहाँ से हटवा दें और जहाँ स्ट्रेचर होने चाहिए वहीं स्ट्रेचर रख दें। तो अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो फिर एक्शन लिया जाएगा, ये आज कह दिया गया है कि जो भी कंसर्न जिसकी ड्यूटी वहाँ होगी अगर वो इस चीज़ की कंप्लायंस नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो रजिस्टर वगैरह चेक करें, सब कुछ सही मिला रजिस्टर कुछ? हाँ, MCH सर्विसेज में गायनी OPD में थोड़ा सा हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर के और बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक ANC रजिस्टर जो है HRP का अलग से बनाने के लिए बोला गया है ताकि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज आती हैं वो जैसे ही आएँ उनको तुरंत अंदर लेकर के उनको इलाज मिल सके, उनका वेटिंग पीरियड कम हो जाए। तो लगाई हुई हैं राउंड द क्लॉक, कैजुअल्टी में भी लगी हुई हैं और लेबर रूम में भी। यही दो एरियाज़ हैं जहाँ इमरजेंसीज आती हैं, तो यहाँ ड्यूटीज़ तो लगी हुई हैं। अब तो हमारे पास डॉक्टर्स आ गए हैं, तो अभी जो नए डॉक्टर्स आए हैं तो उनको डॉक्टर करमवीर RMO जो हैं उन्होंने इस हिसाब से करा है कि जो नए डॉक्टर्स आए हैं उनको पुराने डॉक्टर के साथ लगाया है, दो को लगाया है ताकि वो काम सीख जाएँ, उसके बाद फिर और बेहतर हो जाएंगी सर्विसेज। डॉक्टर्स तो अवेलेबल हैं हॉस्पिटल। मॉनिटर कहाँ है? टेम्परेचर मॉनिटर कहाँ है? ICL टेम्परेचर मॉनिटर
बाबूजी को जो आरएम है ना अपने, उनके पास है, उनसे फेस मेरे बारे में पूछना आज ही और आज ही। लेकिन ये वाला एरिया बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है सुबह के टाइम। से लाओ दस गुलाब वाले इस बार ज़्यादा भी नहीं लिखवाया था पेशेंट आ गया हाँ मॉर्निंग में कौन राउंड लेता है यहाँ रोज डेली? हमारे पास 3-4 वर्किंग नहीं है। हाँ जी एक उधर नहीं, सर्विस तो एक अलग एप्लीकेशन है ना। जब कोई चीज़ खराब होती है तो उसके ऊपर नर्सिंग सिस्टर को जो भी कंसर्न है, मान लो प्लम्बिंग का है, लगा सकते हैं। पंद्रह दिन के लिए तो मैंने मॉलिक्यूलर लैब में जहाँ जो पहले काम कर रहे थे उनकी ड्यूटी लगा दी। सैटरडे की आप देख दो हम 5 दिन तक संडे के मंडे तक के बाद 3 दिन के लिए क्यों रहा है मेरा तो काम मम्मी को ये तो मेडिसिन की दवाई
कितने गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।